तो वहीं राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक रात 8 बजे शुरू होकर 2:45 तक चली। पौने 7 घंटे तक भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हुई। जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह ने ये प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक ली। बची हुई 76 सीटों पर सहमति बन गई है। सभी सीटों को आज शाम सीईसी बैठक में फाइनल किया जाएगा और उसके बाद माना जा रहा है कि आज या कल में ये बीजेपी की तीसरी सूची जारी हो जाएगी और हो सकता है कि 76 नामों की सूची जारी हो जाए, क्योंकि देखिए 2 सूचियों में लगभग सारे नाम फाइनलाइज कर दिए थे बीजेपी पार्टी ने। तो इसलिए अब ये माना जा रहा है कि 76 नाम जो शेष बचे हैं उनकी घोषणा कर दी जाएगी जल्द से जल्द। और हमारे साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ लाइव जुड़ चुके हैं राजीव तिवारी। राजीव, क्या कुछ जानकारी, जो बीते 7.5 लगभग घंटे ये बैठक चली, क्या कुछ निकल के सामने आया? क्योंकि देखिए 76 सीट छोटा आंकड़ा नहीं है, लेकिन जिस तरह से पहले भी विरोध देखा गया था, क्या उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए इस सूची में देरी की जा रही है? सही कहा आपने, 76 सीटों पे जो है लगातार मंथन किया गया। कल सबसे पहले बताना चाहूंगा कि कल देखिए प्रहलाद जोशी के घर पे एक बैठक हुई, 4.5 घंटे बैठक चली। उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बैठक रात 8 बजे शुरू हुई, जो 2:45 पर खत्म हुई। पूरी रात बैठक चली और लगातार जो 76 नाम बचे हैं इनको लेकर के मंथन किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ सीटों पे जो है आपसी सहमति नहीं बन पा रही थी। जो जानकारी मिली, यही वजह रहा कि गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में जो बैठक हुई, इस बैठक में लगभग सभी सीटों पे सहमति बन गई है। अगर किसी के मन में कोई बात थी, उस बात को रखा गया कल रात में और उन तमाम समस्याओं को दूर कर लिया गया है। आज शाम को सीईसी की बैठक है, उस बैठक में इन नामों को फाइनल कर लिया जाएगा। क्योंकि देखिए अब भारतीय जनता पार्टी जो तीसरी लिस्ट जारी करने जा रही है, बताया जा रहा है इस लिस्ट में बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। कुछ सांसदों के नाम होंगे, एक केंद्रीय मंत्री का भी नाम चल रहा है जो इस लिस्ट में आ सकता है। क्योंकि कल पार्टी हाईकमान ने 5 से 6 सांसदों से टेलीफोनिक वार्ता की थी और उन्हें चुनाव लड़ने के लिए मैसेज दिया था। उनके नाम पे भी चर्चा की गई है। यह भी बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जो चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं, वह भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उनके नाम को भी लेकर के लगभग तमाम जो चर्चाएं थी उसको फाइनल कर ली गई है। उनके नाम का भी ऐलान आज किया जा सकता है सीईसी की बैठक के बाद। भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, देखिए कांग्रेस पार्टी ने जो उम्मीदवार खड़े किए हैं और कांग्रेस पार्टी के जो सिटिंग विधायक हैं उनके सामने किसे चुनावी मैदान में उतारा जाए, इन नामों को लेकर चर्चा की जा रही थी और लगभग वो नाम फाइनल हो गए हैं। एक जो समस्या आ रही थी कि कुछ दिनों पहले जयपुर में कुछ लोगों को बीजेपी ज्वाइन कराया गया है और उन नामों पर कुछ वसुंधरा राजे और दूसरे जो नेता हैं जिनके बारे में जानकारी मिल रही है, सहमति नहीं बन पा रही थी, लेकिन बैठक में वो सहमति बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि देखिए इस बार भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में हर हाल में चुनाव जीतना है। ऐसे में पार्टी उसे टिकट देगी जो जीत दिला सकता है, चाहे वो 2 दिन पहले पार्टी ज्वाइन किया हो या पुराना पार्टी का कार्यकर्ता या पदाधिकारी है। जिताऊ उम्मीदवार ही फार्मूला है। तो ऐसे में कुछ नेताओं को ज्वाइन कराया गया है, उन्हें भी पार्टी टिकट दे रही है, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। इसी को लेकर के थोड़ा सा खींचतान बना हुआ था, जिसे रात देर तक जो बैठक हुई है उसमें सुलझा लिया गया है। जी राजीव, बिल्कुल देखिए जिन नए लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है उनमें किस किस का नाम आगे चल रहा है, क्योंकि 76 नाम बाकी उम्मीदवारों की घोषणा करने के लिए? देखिए अभी जो लोग ज्वाइन किए हैं, देखिए पार्टी ज्वाइन आदमी चुनाव के समय उसी उम्मीद से करता है कि उसे चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। फिलहाल हम लोग को इंतजार करना होगा कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उन नामों पर मुहर लगता है कि नहीं। लेकिन जो खींचतान की बात सामने आ रही थी वो यही आ रही थी कि जयपुर में कुछ दिनों पहले कुछ लोग ज्वाइन किए हैं बीजेपी, उन लोगों को पार्टी टिकट देने की तैयारी में है और उन्हें चुनावी मैदान में भेजने की रणनीति बना रही है, जिसको लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी। तो अब लगभग सहमति बना ली गई है और आज जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उस बैठक में सभी जो 76 नाम है उन सभी नामों को फाइनल कर लिया जाएगा। क्योंकि कल दिन भर जो बैठक हुई है, रात भर जो बैठक हुई है, उस बैठक में सारी समस्याओं को दूर कर लिया गया है। क्योंकि पार्टी के रणनीतिकार और बड़े नेताओं का मानना है कि अब समय बहुत कम है, नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में जल्द से जल्द नामों का ऐलान हो जाना चाहिए ताकि जो उम्मीदवार बने वो जाकर के अपना नामांकन कर सके और चुनाव प्रचार में जुट जाएं। तो पार्टी लगातार इस तैयारी में जुटी हुई है। आज शाम सीईसी की बैठक होगी और उम्मीद जताई जा रही है कि समय कम है तो आज देर रात नहीं तो कल 12 बजे के पहले तीसरी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी जारी कर देगी।
तो राजीव मतलब माना जाए कि अब इंतज़ार कम करना पड़ेगा क्योंकि आज सीसी की बैठक है, तमाम जो नाम है उस पर फाइनलाइज वो नाम हो जाएंगे। लेकिन क्या इस 76 नामों के बाद, क्योंकि देखिए वक्त बहुत कम बचा है, तो जिस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण सूची भी होगी, क्योंकि देखिए जिस तरह से अगर पहले की सूचियों की बात करें तो विरोध बहुत देखा गया था कई सीटों को लेकर, तो अब भी विरोध देखा जा सकता है। बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप देखिए जो पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया था उसमें 41 नाम घोषित किए गए थे और 12 सीटों पे विरोध हुआ। उसमें 7 सांसद भी थे, कुछ नए लोगों को भी मौका मिला था, कुछ लोग कुछ दिनों पहले पार्टी ज्वाइन किए थे उनको मौका मिला था। तो इन तमाम चीजों को लेकर पार्टी के जो पुराने नेता कार्यकर्ता रहे वो विरोध जताए, नाराजगी जताए, लेकिन इसके लिए पार्टी ने कमेटी गठित किया। लेकिन पार्टी को कहीं ना कहीं इस बात का जरूर डर है कि अगर इस तरह से बगावत होता है तो पार्टी बैकफुट पर चली जाएगी। यही वजह रहा कि आप देखिए दूसरी लिस्ट में जो है किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया। जो तमाम सिटिंग विधायक हैं बीजेपी के, उनके नाम पर मुहर लगी। हालांकि एक पूर्व सांसद जो कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में आई, ज्योति मिर्धा, उन्हें नागौर से उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन तीसरी जो लिस्ट आ रही है, बताया जा रहा है कि इस लिस्ट में जो है 4 से 5 सांसदों के नाम सामने आ सकते हैं जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, भरतपुर से सांसद रंजीता कोहली हैं, दौसा से जो सांसद हैं जसकौर मीणा, उनको भी चुनावी मैदान में उतारने की पार्टी तैयारी में है। हालांकि जो जानकारी मिलेगी, जसकौर मीणा का कहना है कि उनकी बेटी को टिकट दिया जाए और चुनावी मैदान में उनको उतारा जाए, इस बात की मांग वो कर रही है। ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है। लेकिन पार्टी फिलहाल कर रही है कि क्योंकि जसकौर मीणा पुरानी नेता हैं, पार्टी की मजबूत कार्यकर्ता रही हैं, नेता रही हैं और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो केंद्रीय राज्य मंत्री भी रही हैं, तो पार्टी उन्हें चुनावी मैदान में उतार करके एक महिला सशक्तिकरण का मैसेज देने की कोशिश में है। तो ये तमाम चीजें पार्टी रणनीति में जुटी हुई है और तमाम कहा जा सकता है समस्याओं को रात बैठक में दूर कर लिया गया है। आज शाम सीसी की बैठक में आखिरी मुहर लगेगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, सभी लोग मौजूद रहेंगे। जी ठीक है, तो अब इंतजार करना होगा बीजेपी की तीसरी सूची का। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे थे, जहां पर बीजेपी की सीसी की बैठक आज होने वाली है और ये कितनी देर बैठक चलती है देखने वाली बात होगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि देर रात या फिर कल सुबह 12 बजे से पहले ये बीजेपी की तीसरी सूची जारी कर दी जाएगी। फिलहाल